क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास से पढ़ेंगे चंदेल राजवंश, जो कि एमपी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वंश से एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। ओके, तो हम लोग इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अगर सबसे पहला पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखें, चंदेल शासक आरंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। जितने भी चंदेल शासक आरंभ वाले थे तो आरंभ में किसके प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। ये जो शासक है चंदेल शासक, ये स्वयं को यानी अपने आप को ठीक है चंद्र देवता एवं काशी के गहरवार नरेश के राजपुरोहित की पुत्री हेमवती की संतान मानते थे। यानी किस किस की? चंद्र देवता ओके और गहरवार नरेश की राजपुरोहित की पुत्री हेमवती, बस हेमवती याद रखिए, इट्स ओके ना, इनकी संतान मानते थे। ओके, अगर हम लोग देखें जो मूल मान्यताएं हैं, ठीक है, तो मूल कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार इनका मूल स्थान है। यदि देखें ओके, तो इनका मूल स्थान कि ये कहाँ के हैं, मूल स्थान है मनियागढ़। मनियागढ़ वर्तमान में छतरपुर। ओके, तो माना जाता है कि इनका मूल स्थान कहाँ पे था? छतरपुर जिले में मनियागढ़ था। किंतु पुरालेखों के अनुसार इस राजवंश की प्राचीन राजधानी ओके सबसे प्राचीन राजधानी क्या थी? खजूरवाहक। ये खजूरवाहक कोई और स्थान ना हो करके वर्तमान में कौन सा स्थान है? खजुराहो। खजुराहो का ये प्राचीन नाम क्या था? खजूरवाहक। ओके, यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। तो चंदेल वंश का संस्थापक ओके कौन था? नन्नुक। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नन्नुक, छोटा सा नाम। ओके, इन्होंने 9वीं शताब्दी में इसी वंश की स्थापना की। ओके, ये प्रतिहारों के सामंत के खजुराहो के समीप क्षेत्र में शासन किया करते थे। इनके पश्चात इनका जो पुत्र था वाकपति, वो शासक बना। कौन? वाकपति। तो सेकंड शासक कौन हो गया? ये फर्स्ट हो गए। दूसरे कौन हो गए? आपके वाकपति। वाकपति यदि देखें तो अपनी सैन्य क्षमताओं और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। ओके, तो सैन्य क्षमताएं और प्लस बुद्धिमत्ता, ये दोनों इनके पास अच्छी थी। यानी बुद्धिमान भी थे और सैन्य क्षमताएं भी इनमें अधिक थी। इसलिए इन्होंने क्या किया? अपना राज्य विंध्य पर्वत से विस्तृत किया। ओके, कहाँ तक इन्होंने राज्य ले आया? अपना विंध्य पर्वत तक। विंध्य पर्वत को इनका आनंद धाम कहा जाता है। यहाँ पे इन्हें ज़्यादा पसंद था, तो विंध्य पर्वत को ठीक है वाकपति जी का आनंद धाम कहा जाता है। ओके, इनका जो पुत्र होगा वाकपति का, वो तीसरा शासक होगा, जिसे क्या कहते हैं? जय शक्ति। जय शक्ति या इनका नाम है जेजाज। ओके, या इन्हीं को कहते हैं जेजा। ओके, तो जेजा हुआ, जिसके नाम चंदेलों के चंदेलों का प्रदेश जो कहलाया, उसका नाम हो गया क्या? जेजाग भुक्ति। और वर्तमान में आगे देखें कि जो जाग भुक्ति वाला कौन सा क्षेत्र है, तो वो पूरा क्षेत्र कहलाता है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम कौन सा है? जेजाग भुक्ति, चूँकि इनके नाम पे था। जय शक्ति के बाद यदि इनके बाद देखें कि फोर्थ शासक कौन हुआ, तो इसके बाद हुआ इनका भाई विजय शक्ति। पुत्र नहीं था, ये भाई था विजय शक्ति, या इसको विज्जक भी कहते हैं।
ओके, ये जयशक्ति का कौन था, भाई था। ये आसपास के कुछ क्षेत्रों को जीतकर चंदेल साम्राज्य का विस्तार किया इन्होंने। उसके पश्चात उसका पुत्र राहिल गद्दी पर बैठा। तो इसका पुत्र कौन था, पांचवा शासक यदि देखें तो राहिल। अभी ये शासक जो आ रहे हैं इन्हें हम शॉर्ट में पढ़ते जा रहे हैं। ओके, इनकी डिटेल नहीं जाननी। इसके बाद जो शासक आएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, राहिल ने महोबा को जीता था। ओके, तो महोबा विजय की इन्होंने। राहिल के बाद इसका पुत्र हर्षदेव, कौन, हर्षदेव गद्दी पर बैठा। ओके, ये 900 से 925 ईस्वी, ओके 925 ईस्वी का तक रहा। हर्षदेव के शासनकाल में चंदेलों की गणना उत्तरी भारत के शक्तिशाली राजवंशों में की जाने लगी। 925 ईस्वी में ओके हर्षदेव का पुत्र यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन सिंहासन पर बैठा। तो 925 में इसका पुत्र कौन होगा, यशोवर्मन, या इसे कहते हैं लक्ष्मण वर्मन। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट शासक आपके स्टार्ट होते हैं। यहाँ से ये शासकों के बारे में क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाता है, क्योंकि यशोवर्मन जो है माना जाता है कि खजुराहो में जो शिलालेख मिले हैं, इसके शिलालेख कहाँ मिले हैं, खजुराहो में। इसमें यशोवर्मन को हिमालय से लेकर मालवा तक और कश्मीर से लेकर बंगाल तक का विस्तृत विजय अभियानों की प्रशंसा की गई है। कहाँ से कहाँ तक, हिमालय से लेकर ओके मालवा तक और कश्मीर से लेकर के बंगाल, ऊपर कश्मीर, यहाँ से कहाँ था, बंगाल तक का इन्होंने क्षेत्र विजित किया। ऐसा खजुराहो के शिलालेखों में मिलता है। ओके, इन पुरालेखों में उसके गोंड, कौशल, कश्मीर, मिथिला, चेदी, गुर्जर, कालिंजर किले पर विजय का वर्णन किया गया है। तो यदि शासकों में देखें कि किन किन राजवंशों को यशोवर्मन ने हराया, गोंड, ओके, कौशल, कश्मीर, मिथिला, चेदी, ओके, गुर्जर और कालिंजर किले को भी इसने जीता। किसको, कालिंजर किले। ओके, अगर यशोवर्मन के बारे में इम्पोर्टेंट देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है चतुर्भुज मंदिर। ये कहाँ पे है, खजुराहो में। चतुर्भुज मंदिर, ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ वाला, खजुराहो का। इसकी हम लोग अभी डिटेल से पढ़ते हैं इसे। ओके, ये आपके MPPSC मेंस में भी आता है, प्लस अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है, PT में। तो आप इसे कंप्लीटली याद रखें फुल डिटेल से। ओके, यह चतुर्भुज मंदिर, इसे विष्णु मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है। ओके, कहते हैं कि देवपाल से यशोवर्मन को विष्णु की प्रतिमा मिली थी। ये जो प्रतिमा है ये किससे, देवपाल, पाल शासक जो है देवपाल, उससे किसने, यशोवर्मन ने ये मूर्ति प्राप्त की थी। ओके, इस प्रतिमा की यशोवर्मन ने खजुराहो में भव्य मंदिर, ये बहुत ही भव्य मंदिर है खजुराहो का। ओके, और ये चतुर्भुज, ये विष्णु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था खजुराहो में, यशोवर्मन ने। ये क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, यदि देखें हम यशोवर्मन के बाद उत्तराधिकारी कौन बना, तो 8वां शासक कह सकते हैं। कौन था, इसका पुत्र धंग। ओके, धंग जो शासक बना 954 से 1002 ईस्वी तक रहा, 1000 या 1002 ओके ईस्वी तक रहा। इसने अपने पिता अर्थात यशोवर्मन से प्राप्त राज्य को अधिक विस्तार किया और उसने प्रतिहार राजाओं की अधीनता से मुक्ति प्राप्त कर उनके पूर्वी राज्य पर अधिकार कर लिया। ओके, जो अभी तक ये प्रतिहारों के सामंत थे या प्रतिहारों के अंडर में वर्क करते थे, उन्होंने प्रतिहारों से क्या दिलवाई, मुक्ति दिलवाई। ये कह सकते हैं स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ओके,
और इसने क्या किया, पाल शासकों के अधीन बनारस पर अधिकार कर लिया था, तो इन्होंने बनारस विजय भी की, तो बनारस में भी अधिकार कर लिया। आंध्र, कुंतल, कौशल के राज्यों से भी युद्ध किया। 954 में खजुराहो शिलालेख के अनुसार इसने कालिंजर से मालो नदी यानी कि जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, बेतवा, तो इसने कालिंजर से मालो नदी को आप लिख लीजिए, कौन सी, बेतवा नदी वर्तमान में, तथा मालो नदी से कालिंदी नदी, ओके, यहाँ से कालिंदी नदी जानते हैं किसे कहते हैं, कालिंदी जो नाम है यमुना का प्राचीन नाम है, ओके, और चेदी गोपाद्री पर्वत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ओके। राजा धंग ने सुबुक्तगीन के विरुद्ध जयपाल को सहायता भेजी थी, तो राजा धंग जो थे, सुबुक्तगीन हम लोग पढ़ेंगे भारत की हिस्ट्री में, ओके, भारत की हिस्ट्री में मोहम्मद गौरी वाले राजवंश में सुबुक्तगीन, इन्होंने सुबुक्तगीन के विरुद्ध जयपाल की सहायता की थी, पाल शासक है जयपाल, ओके। और राजा धंग के में ये है कि इन्होंने 100 साल तक शासन किया लगभग, और 100 वर्ष के बाद, ओके, गंगा यमुना में जाकर के, जो गंगा यमुना का संगम है अर्थात प्रयागराज, वहाँ पे जाकर के इन्होंने समाधि ले ली थी, क्या ले ली, समाधि ले ली। अगर हम कहें कि जो राजा धंग थे, इनके यहाँ स्थापत्य कला, ओके, का क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप ये कह सकते हो कि ये इन्होंने ललित कलाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, और इनके शासन काल में खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। यदि खजुराहो में देखें तो इनके शासन काल के 2 जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ओके। उनमें से एक है पार्श्वनाथ, ओके, और दूसरा मंदिर है कौन सा, विश्वनाथ। तो इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, राजा धंग ने। ये आपके क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। अब इनके बाद जो राजा धंग के बाद जो यहाँ का उत्तराधिकारी हुआ चंदेल राजवंश में, वो हुए राजा गंड, ओके। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है 1002 से 1019 ईस्वी, ओके। राजा गंड ने राजा जो आनंदपाल थे, पाल वंश के, तो आनंदपाल को महमूद गजनवी के खिलाफ इन्होंने सहायता प्रदान की। महमूद गजनवी, देखो जो सुबुक्तगीन है वो गजनवी वंश का था, इनके भी वंश संस्थापक गजनवी वंश का, और इन्होंने आनंदपाल की सहायता की थी गंड ने इसके विरुद्ध, ओके। इनके समय अगर कहें कि गंड के समय खजुराहो में कौन सा निर्माण करवाया गया, ओके, तो खजुराहो में जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर, कौन सा, जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने, वैष्णव मंदिर, ओके, तथा चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। चित्रगुप्त नामक ये सूर्य मंदिर है। ये भी क्वेश्चन दोनों बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके, कि खजुराहो में जगदम्बी वैष्णव मंदिर और चित्रगुप्त सूर्य मंदिर, ये वाला क्वेश्चन तो सर्वाधिक पूछा गया है। चित्रगुप्त सूर्य मंदिर जो खजुराहो में है वह किस राजा ने बनवाया था या किस राजवंश ने बनवाया था, तो राजा गंड ने बनवाया था, जो किस वंश के हैं, चंदेल वंश के हैं, ओके। यदि राजा गंड के बाद देखें कि इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, राजा धंग 9वें नंबर के, राजा गंड 10वें नंबर के। अब देखें 11वां कि 11वें शासक कौन हुए, ओके। तो आपके जो 11वें शासक हैं
ओके। 11वें शासक हैं इनके गंड के पुत्र विद्याधर। कौन? विद्याधर। ये 1019 से 1027 तक शासन करेंगे ईस्वी तक। ओके। और इनके शासन काल में जो चंदेलों की शक्ति है वो अपने चरम पर थी, यानी सर्वोच्च उत्कर्ष पे थी, ये कह सकते हैं। ओके। कह सकते हैं कि इन्होंने कन्नौज के राजा राजपाल की हत्या करवा दी थी, यानी कन्नौज को भी जीता था, ये कह सकते हैं। कन्नौज के राजा राजपाल की हत्या करवा दी। 1019 में महमूद गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया, जो कि कालिंजर किसके? इन्हीं के कब्जे में था। कालिंजर को घेर लिया, ये कह सकते हैं। लेकिन विद्याधर ने कूटनीति से काम लेते हुए महमूद से क्या कर ली? संधि कर ली। तो विद्याधर जी ने इनसे क्या कर ली? संधि कर ली। महमूद गजनवी से क्या की? संधि की। महमूद गजनवी ने विद्याधर को 15 किले पुरस्कार दिए। तो इन्होंने क्या किया है? इन्हें पुरस्कार स्वरूप ओके कितने? 15 किले मिल गए, ये फ़ायदा हो गया। ओके। और बदले में कुछ संपत्ति लेकर के महमूद गजनवी वापस चला गया। ओके। अब विद्याधर से देखें कि क्या इन्होंने भी कोई मंदिर खजुराहो में बनवाया है? तो जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर, जो खजुराहो का सबसे बड़ा एवं विशाल मंदिर है। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव का मंदिर किस एक चंदेल शासक ने इसका निर्माण कराया था? तो आंसर क्या है? विद्याधर। आई होप आपको याद रहेगा। ओके। विद्याधर के बाद यदि देखें कि अब और कौन से शासक बने, तो विद्याधर के बाद विजयपाल एवं देववर्मन सत्तासीन हुए। ठीक है। तो कौन अगला शासक रहेगा आपका 12वें नंबर का? इनका क्रम याद नहीं रखना, सिर्फ मैं ऐसे ही सीक्वेंस लिख रहा। ओके। विजयपाल और इसके बाद कौन बनेंगे? देववर्मन। ओके। कलचुरी नरेश, जो कलचुरी वंश हमने पढ़ा इससे पहले, कलचुरी नरेश में हमने पढ़ा था लक्ष्मीकर्ण या सिर्फ कर्ण। लक्ष्मीकर्ण ने क्या किया? देववर्मन को पराजित किया था। हमने कल देखा था, कल के वीडियो में कलचुरी वंश जब हम पढ़ रहे थे तो राजा कौन हुए थे? कर्ण। ठीक है। या इन्हीं को हमने कहा था कौन से? लक्ष्मीकर्ण। इन्होंने क्या किया था? इस देववर्मन को पराजित किया था। किसने? लक्ष्मीकर्ण ने इन्हें पराजित कर दिया था, देववर्मन को। ठीक है। परंतु देववर्मन पश्चात कुछ समय पश्चात फिर सत्ताधीन हुए। ओके। तो देववर्मन के बाद एक और शासक होंगे कौन? कीर्तिवर्मन। ओके। कीर्तिवर्मन चंदेल कह सकते हैं, ये 1060 से 1100 ईस्वी तक थे। इन्होंने क्या किया? लक्ष्मीकर्ण को फिर से इन्होंने पराजित कर दिया। इन्होंने कीर्तिवर्मन ने इसे पराजित कर दिया। ओके। इसमें ये हार गए थे, ये विजित नहीं हुए। इसमें ये लेकिन ये विजित हुए और पुनः इनका क्या हुआ? यहाँ पे चंदेल खजुराहो में पुनः इनका क्या हुआ? कब्जा हो गया। लक्ष्मीकर्ण को पुनः हार दिया। ओके। कीर्तिवर्मन के शासनकाल के कुछ सोने के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, अर्थात इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, ये सोने के सिक्के। ओके। इनका एक सुयोग सामंत था, योग सामंत। ओके। उसका नाम था गोपाल। इसकी सहायता से, योग सामंत कौन था? गोपाल। इसकी सहायता से इन्होंने, ठीक है, खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त किया, यानी जो शक्ति इनकी खो गई थी, इस वंश की शक्ति को पुनः प्राप्त किया। ओके।
इसके बाद जो अगर देखें कीर्तिवर्मन के बाद कौन शासक बना, कीर्तिवर्मन के बाद बने थे सुलक्षण वर्मन। सुलक्षण वर्मन, इनका केवल नाम ही याद रखना है क्योंकि नाम अच्छा है सुलक्षण वर्मन, ठीक है। बस किस वंश के शासक है ये इतना याद रखिए बस, ओके। इसके बाद यदि देखें तो इसके बाद शासक बने हैं जयवर्मन, ओके। जयवर्मन के बाद शासक बने हैं कौन, पृथ्वीवर्मन। सिर्फ नाम अगर रख सकें आप तो सिर्फ रखिए, क्योंकि एमपीपीएससी में और प्लस अदर एग्जाम में थोड़ी सा एक ट्रेंड है एमपी में कि ये पूछ लेता है निम्नलिखित में कौन सा शासक इस वंश का नहीं है, ओके। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद यदि देखें तो इनका पुत्र बना, किसका नाम है, मदन वर्मन, ओके। ये 1029 से 1163 था, इनके मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। कहते हैं कि मदन वर्मन के काल में पुनः जो चंदेल थे एक अच्छी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे, ठीक है। मालवस में विदिशा के समीप चंदेलों के पुनः आधिपत्य की पुष्टि विदिशा अभिलेख से होती है। तो विदिशा अभिलेख इनके एक मिला है जिसमें कहते हैं कि चंदेलों ने यहाँ पे पुनः शक्ति प्राप्त कर ली थी, किनके, मदन वर्मन के काल में पुनः शक्तिशाली हो गए थे, ओके। अब यदि देखें तो रीवा जिले के त्योंथर तहसील के पनवार ग्राम में मदन वर्मन द्वारा जारी चांदी के हमें 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पे, रीवा जिला है, रीवा जिले में एक तहसील है त्योंथर, त्योंथर है था, ओके, त्योंथर तहसील। यहाँ का एक ग्राम है, ठीक है, ग्राम कौन सा, पनवार, ओके। यहाँ पे हमें इनके 48 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि उसके शासनकाल में कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर तथा बंगेल खंड पर चंदेलों का अधिकार था। मदन वर्मन के पश्चात इनका पुत्र है कौन, परमर्दी देव, ये शासक आपको याद रखना है, ओके। तो इनका पुत्र होगा कौन, परमार्दी देव। इसका शासनकाल है 1166 से 1202, ओके। जो कह सकते हैं यह अंतिम योग्य चंदेल शासक है, कौन, अंतिम योग्य चंदेल शासक। देखिए अब योग्य चंदेल शासक था, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति को, ठीक है, मित्र और दुश्मन कैसे मिलते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ये एक अच्छा शासक था, लेकिन इसके शासनकाल में दिल्ली में यदि देखें तो दिल्ली में एक ऐसा शासक आएगा जो बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली शासक हुआ, दिल्ली के चौहान, ओके, दिल्ली के चौहान। उन चौहान का नाम है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, जो एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने जिजाग भुक्ति पर आक्रमण किया। बुंदेलखंड में, ठीक है, सबसे पॉपुलर यदि देखें तो दो सेनापति हैं जो परमर्दी देव के ही सेनापति थे, ठीक है। तो इनके दो सेनापति हैं कौन, आल्हा और ऊदल। तो आपसे क्वेश्चन भी आता है कि आल्हा ऊदल जो थे किस एक शासक के यहाँ सेनापति थे, आल्हा और ऊदल। ये लोकगीतों में, ठीक है, यहाँ की लोक परंपरा में, लोक के गीतों में बहुत ही पॉपुलर हैं, ठीक है, आल्हा और ऊदल। इन्होंने इस युद्ध में अत्यधिक शौर्य का प्रदर्शन किया, किंतु फिर भी पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, विजय हुई थी। इन्होंने अद्भुत शौर्य दिखाया, ठीक है, यह अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया, फिर भी पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ।
ओके। 1191-92 जब पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से युद्ध में व्यस्त था, तब परमर्दी देव ने अपने खोए हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। आपको पता है कि 1191 और 1192 में पानीपत के 2 युद्ध होते हैं। पानीपत का प्रथम, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान हैं ये विजयी होते हैं। 1192 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है। तो इसमें कौन होगा? MG से, अर्थात जो मोहम्मद गौरी हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे युद्धों में व्यस्त थे, तो परमर्दी देव ने मौका देख करके अपनी पुनः शक्ति प्राप्त कर ली। ठीक है, तो परमर्दी देव ने अपना राज पुनः प्राप्त किया। लेकिन आपको पता है कि मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेशों को कैसे दे जाता है? अपने सेनापति या अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। हम लोग इसे इंडियन हिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ने कालिंजर पर आक्रमण किया, तब परमर्दी देव ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो परमर्दी देव ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। चूँकि परमर्दी देव एक अच्छे शासक थे, जिस तरह से इन्होंने व्यवहार किया किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। ओके, तो इनके कायरतापूर्वक व्यवहार से रुष्ट होकर इनके मंत्रियों ने ही इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो किसी और ने नहीं की, इनके मंत्रियों ने ही इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं आया कि आप कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने, ठीक है, अधीनता स्वीकार करें। इस तरह से इनकी हत्या कर दी। जब इनकी हत्या हो जाती है परमर्दी देव की, ओके, तो इनका पुत्र जो होता है वो शासक बनेगा। उसका नाम है त्रैलोक वर्मन। कौन? त्रैलोक वर्मन। ओके, आई थिंक ये किस नंबर के हैं? 20। ओके, इन्होंने मुस्लिम आक्रमणों का प्रतिरोध करते हुए कालिंजर सहित अपना पूरा साम्राज्य वापस ले लिया। तो इन्होंने कालिंजर को पुनः प्राप्त किया। देखिए, आपको ये सब याद नहीं करने इतने सारे, सिर्फ नाम याद होने चाहिए। आपको परमर्दी देव याद होने चाहिए, और क्योंकि इनके यहाँ आलाउदल भी थे इनके यहाँ से, ठीक है, और चौहानों के साथ युद्ध भी हुआ था। इसके बाद यदि देखें हम, ठीक है, इन्होंने कलचुरियों को भी पराजित किया था और रीवा के आसपास का क्षेत्र भी जीत लिया था। तो इन्होंने कलचुरियों को पराजित किया था, ये भी आप याद रख लीजिए। तो कलचुरियों को पराजित किया। त्रैलोक वर्मन का पुत्र कौन हुआ? वीरवर्मन। वीरवर्मन, ओके। इसका उत्तराधिकारी हुआ भोगवर्मन। ओके, ये अजयगढ़ के समीप क्षेत्रों पर राज किया। चंदेल वंश का अंतिम शासक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है हम्मीरवर्मन। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो है हम्मीरवर्मन। ठीक है, हम्मीरवर्मन का शासनकाल ये है। इसके कह सकते हैं कि चरकारी शिलालेख में हम्मीरवर्मन को कालिंजर अधिपति कहा गया है। अजयगढ़ के सती अभिलेख में उसे शासक बताया गया है। तो अजयगढ़ में एक सती अभिलेख भी मिला है। अजयगढ़ तो आप जानते हैं ना कहाँ पे? अजयगढ़ में सती अभिलेख पन्ना जिले में है। ओके, इसमें बताया गया कि ये कालिंजर का अधिपति था।
13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने इस वंश के शासन को समाप्त कर दिया। तो चंदेल वंश के शासन का अंत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके गाइस, तो हमने यहाँ चंदेल वंश पूरा पढ़ लिया। चंदेल वंश से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते थे उसे एक बार और देख लेते हैं हम लोग जाए तो। चंदेल वंश में सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके, ये किन के सामंत थे? प्रतिहारों के, ये लाइन, ओके। दूसरा, इनका लोक मान्यता, उनका मूल स्थान कौन सा? मनियागढ़, छतरपुर में, ओके। इनकी प्राचीन राजधानी क्या थी? खजूरबाग या खजुराहो। चंदेल वंश का संस्थापक आपसे पूछ सकता है कौन था? नन्नुक, ओके। आनंद धाम कह सकता है कि प्राचीन काल में आनंद धाम या वाकपति का आनंद धाम किसे कहते थे? विंध्य पर्वत को, ओके। या जिजाक भुक्ति किसका नाम है? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जो एक चंदेल वंश के शासक के नाम पे है, ओके। इसके बाद आपको याद रखना है यशोवर्मन या लक्ष्मणवर्मन, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बनवाया कौन सा? चतुर्भुज का मंदिर, जो कहाँ स्थित है? खजुराहो में, ओके। विष्णु की प्रतिमा है। फिर उसके बाद याद रखना है आपको राजा धंग। धंग इसलिए रखना है कि इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इन्होंने क्या किया था? राजा धंग ने 2 मंदिर बनवाए हैं, पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर, खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं। फिर याद रखना राजा गण, ठीक है, इन्होंने खजुराहो में 2 मंदिर बनवाए, जगदम्बी वैष्णव मंदिर, चित्रगुप्त सूर्य मंदिर। फिर विद्याधर, इनके समय चंदेल जो चंदेल राज था अपनी चरम शक्ति पर था, ये याद रखना है। दूसरी चीज़, ओके, इन्होंने कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया है जो खजुराहो का सबसे विशालतम और भव्य मंदिर है, ओके। फिर बाकी ये थोड़े थोड़े से याद रखिएगा। कीर्तिवर्धन का सोने के सिक्के, ओके, पुनः शक्ति को प्रदान किया। एक ये याद रखिएगा जरा, मदन वर्मन जी, ओके। त्योथर तहसील आपसे पूछ सकता है कहाँ? रीवा में। फिर परमर्दी देव रखना है, अंतिम युग चंदेल शासक हैं। दिल्ली के चौहानों के साथ इनका युद्ध हुआ, जिस युद्ध में इनके 2 सेनापति आला और उदल ने अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया, किंतु पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजयी हुआ, ओके। और चूँकि पृथ्वीराज चौहान जब 1191 और 92 पानीपत के प्रथम और पानीपत के द्वितीय युद्ध में व्यस्त था, उस समय परमर्दी देव ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया और शक्तिशाली हो गया, ओके। लेकिन चूंकि इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की फिर अधीनता स्वीकार कर ली, इनके मंत्रियों ने इन्हीं की हत्या कर दी, ओके। फिर याद रखना है आपको चंदेल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? हमीरवर्मन, ओके। और चंदेल वंश को समाप्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ओके गाइस। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ इन वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। थैंक यू।